everyone, welcome back to our channel. So today we are going to complete one of the most important topic of zoology, that is your frog. Next अगर हम बात करें, so this is the आगाज series that was started by me and myself Rinki, your NEET UG biology expert. Next अगर हम बात करें बायोलॉजी की, ये सारे चैप्टर्स हैं टोटल. So we are going to complete these chapters as soon as possible so that you can preparing for NEET 2025. नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब तक आपको मैंने एनसीईआरटी वन शॉट भी प्रोवाइड कर दिया, डिटेल लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए. ये सारे जो है डिटेल लेक्चर्स मिल जाएंगे. इसके बाद दीज आर द अपकमिंग लेक्चर्स जो आपको देखने को मिलेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, कम्युनिटी पोस्ट पे डेली एट 7 PM मैं जो है बायोलॉजी क्वेश्चंस जो है अपलोड करती हूँ. तो स्टे ट्यून विद आवर चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. नेक्स्ट चलिए आज का जो अपना टॉपिक है स्टार्ट करते हैं. समझ में आ गया होगा आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं. So today we are going to start one of the most important topic, that is your frog. अगर हम बात करते हैं, ये क्या है? मेढक फ्रॉग है. ठीक है, अगर हम फ्रॉग की बात करते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इट इज अ राना टिग्रीना. राना टिग्रीना. और जब मैं इसे हाथ से लिख रही हूँ कोई भी साइंटिफिक नेम, सो दैट वाज सेपरेटली अंडरलाइंड. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, जो राना टिग्रीना है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पीशीज. काफी कॉमन स्पीशीज है, आपको जल्दी जल्दी देखने को मिलेगी. कॉमन स्पीशीज, ठीक है, फाउंड इन इंडिया. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो आपका राना टिग्रीना है या जो ये फ्रॉग है, ये कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज अ किंगडम ऑफ दिस, तो ये कौन सी किंगडम से बिलोंग करता है? नेक्स्ट इसका फाइलम क्या है? नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी क्लास क्या है, कौन सी क्लास के अंडर आएगा? और नेक्स्ट, ठीक है, इन सब के बारे में देखना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द किंगडम ऑफ दिस राना टिग्रीना. तो ये आपका एनिमिलिया है, एनिमल है. फाइलम की अगर हम बात करें तो कॉर्डेटा या नॉन कॉर्डेटा के अंदर आएगा, तो दैट इज कम अंडर अ कॉर्डेटा. नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लास, तो क्लास इसकी क्या है? एम्फीबिया. नेक्स्ट अगर हम बात करें, कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज अ सब फाइलम. ठीक है, सब फाइलम क्या है? तो सब फाइलम में आएगा वर्टिब्रेटा. किसके अंदर आएगा? दैट इज कम अंडर अ वर्टिब्रेटा. यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक क्लियर है? फ्रॉग है, साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना, मोस्ट कॉमन स्पीशीज फाउंड इन इंडिया, किंगडम इज एनिमिलिया, फाइलम इज कॉर्डेटा, सब फाइलम इज वर्टिब्रेटा एंड क्लास इज एम्फीबिया. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर द जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स. हम पढ़ेंगे अभी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि क्या क्या इसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ठीक है, लेट्स सी इसके क्या क्या जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे. क्या क्या जर्नल कैटेगरीज होते हैं, इनके बारे में देखेंगे. ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करें. पहली बात हमने बताया है ये है एम्फीबिया. एम्फीबिया, एम्फी का मतलब क्या होता है? एम्फी का मतलब क्या होता है? दैट इट इज डुअल. ठीक है, डुअल. बायोसिस, बायो का मतलब, बाय का मतलब होगा क्या? बायोसिस, मतलब इसकी दो जगह लाइफ होती है. डुअल लाइफ शो करता है. ठीक है, क्या शो करता है? दैट इज इट इज शोइंग आर डुअल लाइफ. डुअल लाइफ, दो जगह अपनी लाइफ शो करता है. कहाँ कहाँ शो करता है? एक तो वाटर में, दूसरा लैंड में. एक वाटर में प्रेजेंट है, दूसरा लैंड में प्रेजेंट है. ठीक है, इज इट क्लियर? वाटर में भी कहाँ पर? कौन से वाटर में? मैरीन वाटर में नहीं बेटा, इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर. कहाँ देखने को मिलेगा? फ्रेश वाटर में देखने को. सो दिस इज अ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो और हमें क्या देखने को मिलेगा? दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ये कैसे एनिमल्स हैं? दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब इनका कोई भी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कैसे एनिमल्स हैं? दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को और क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज पियोकिलोथर्मस. क्या बोलते हैं? पियोकिलोथर्मस.
पियोकिलोथर्मस या कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होगा, दैट दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इनका कोई भी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता, डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, ड्यूरिंग समर मतलब जब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही होती है और बहुत ज्यादा विंटर हो रही होती है, तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये कहीं छुप जाते हैं। अगर आप देखो बहुत ज्यादा सड़ी गर्मी पड़ रही है, पीक समर है और पीक विंटर है, तो फ्रॉग उस टाइम पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये गायब हो जाते हैं। कहाँ गायब हो जाते हैं, कब गायब होते हैं, जब बहुत ज्यादा पीक समर होती है और बहुत ज्यादा ठंडी होती है, ठीक है, तो ये कहाँ रहने चले जाते हैं, ये क्यों नहीं दिखते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो समर स्लीप होती है, ठीक है, समर्स की मतलब ये जब समर में गायब हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं एस्टिवेशन, और जब ये विंटर में गायब हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं हाइबरनेशन, ठीक है, इसी को हम समर स्लीप और विंटर स्लीप कहते हैं, ठीक है। और ये गायब होके कहाँ चले जाते हैं, कहीं भाग थोड़ी जाते हैं, ये एक बड़ा सा गड्ढा, डीप सा गड्ढा खोदते हैं, मेक डीप बोरोस, और वहां जाके ये रहते हैं एंड लिव इनसाइड देम। एक लंबा सा गड्ढा, एक बड़ा सा गड्ढा, एक गहरा सा गड्ढा खोदेंगे और वहां जाके गायब हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जब प्रेजेंट होते हैं किसी ग्रास पे या लैंड पे, तो ये अपना कलर चेंज करते हैं, ठीक है, इसी को हम कॉम्बोफ्लेज कहते हैं। और ये जो प्रोटेक्टिव कलरेशन है, जिस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उस फिनोमिना को हम मिमिक्री कहते हैं। इज इट क्लियर? लेट्स सी क्या मैं बोल रही हूँ कि ये जो फ्रॉग होते हैं, चाहे ये लैंड पे प्रेजेंट हो चाहे ये ग्रास पे प्रेजेंट हो, तो ये उस कलर के हो जाते हैं, तो उसको हम कॉम्बोफ्लेज कहते हैं। और ये जो प्रोटेक्टिव कलरेशन का फिनोमिना है जो ये शो कर रहे हैं, इस फिनोमिना को हम मिमिक्री कहते हैं। लेट्स राइट इट डाउन, ठीक है। व्हेन प्रेजेंट ऑन ग्रास और लैंड, व्हेन प्रेजेंट ऑन, जब ये ग्रास या फिर लैंड पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, दे चेंज देयर कलर, दे चेंज देयर कलर, अपना कलर जो है बदल देते हैं, दे चेंज देयर कलर, और उसी को हम कहते हैं कैम्बोफ्लेज। क्या कहते हैं? कॉम्बोफ्लेज। क्या कहते हैं? कॉम्बोफ्लेज। नेक्स्ट, ये जो प्रोटेक्टिव कलरेशन है, दिस टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव कलरेशन इज नोन एज, दिस टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव कलरेशन इज नोन एज, प्रोटेक्टिव कलरेशन इज नोन एज, ये जो कलरेशन आपको देखने को मिल रही है, नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं दैट इज मिमिक्री। क्या कहते हैं? मिमिक्री कहते हैं। इज इट कलर? जब ये किसी ग्रास और लैंड पे प्रेजेंट होते हैं तो अपना कलर उसी के हिसाब से चेंज कर लेते हैं, उसे हम कॉम्बोफ्लेज कहते हैं। और ये जो प्रोटेक्टिव कलरेशन शो कर रहे हैं, जिस तरीके से ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कलर, इस फिनोमेना को हम मिमिक्री कहते हैं। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं फटाफट से, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। क्या है मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्किन। स्किन कैसी होती है कॉकरोच की, अगर सॉरी फ्रॉग की स्किन कैसी होती है, वो कॉकरोच ज्यादा दिमाग में रहता है, बट चलिए फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है उसके बारे में देखते हैं। तो जो फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी होती है दैट इज मॉइस्ट, ठीक है, मॉइस्ट होती है, ठीक है, नेवर ड्रिंक्स वाटर, कभी भी पानी नहीं पीती, नेवर ड्रिंक वाटर। बट जो फ्रॉग होता है वो क्या करता है? ऑब्जर्व करता है वाटर को, ठीक है, जिसकी वजह से वो मॉइस्ट होती है नेचर में। नेक्स्ट, ऑब्जर्व वाटर थ्रू स्किन, ठीक है, किसके थ्रू ऑब्जर्व करता है? स्किन के थ्रू। इसकी वजह से ही जो स्किन होती है मॉइस्ट होती है, और जो फ्रॉग होता है वो कभी भी पानी नहीं पीता है। नेक्स्ट, अगर हम स्किन की बात करें
और कैसी होती है, अगर आप कभी आपने छोटे पे फ्रॉक पकड़ा हो तो स्मूदी होगा, ठीक है, स्लिपरी होगा, ठीक है, स्मूथ और स्लिपरी स्किन होती है। और किससे कवर्ड होती है, दैट वाज कवर्ड विद म्यूकस। किससे कवर्ड होती है, कवर्ड विद म्यूकस, म्यूकस की कवरिंग होती है, ठीक है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम मॉर्फोलॉजी में बात करेंगे कि ये जो फ्रॉग है इसकी जो बॉडी है वो कितने में डिवाइड होती है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3, दैट इज 2 पार्ट्स, हेड और ट्रंक। एक हेड हिस्सा होता है और एक ट्रंक हिस्सा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आईज की, तो हमें आईज कहाँ देखने को मिलती है फ्रॉग में, ठीक है। तो पेयर ऑफ आईज जो होती है दे आर प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्बिट ऑफ स्कल, ठीक है, पेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। सिंपल आईज होती हैं, कैसी आईज है, सिंपल आईज हैं, और कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्बिट ऑफ, इनसाइड द ऑर्बिट ऑफ स्कल, स्कल के ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईयर की। लेट अस टॉक अबाउट ईयर। अगर हम बात करते हैं ईयर की, ठीक है, स्किन की बात कर चुके हैं, आई की बात कर चुके हैं, लेट अस टॉक अबाउट ईयर। तो सिर्फ इनका बाहर का एक्सटर्नल ईयर पिना होता है, एक्सटर्नल ईयर पिना क्या होता है, एब्सेंट होता है। जो बाहर वाला हिस्सा है एक्सटर्नल ईयर पिना, सो दैट वाज एब्सेंट इन फ्रॉग, ठीक है। बट अ फोल्ड ऑफ स्किन, लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, फोल्ड ऑफ स्किन इज प्रेजेंट, फोल्ड ऑफ स्किन इज प्रेजेंट, जिसे हम कहते हैं टिम्पैनम। क्या कहते हैं, टिम्पैनम, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, साउंड वाइब्रेशन को रिसीव करना, रिसीव साउंड वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन को रिसीव करना, साउंड वाइब्रेशन को रिसीव करना। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, टिम्पैनम, दैट इज प्रेजेंट ऑन बोथ आइदर साइड ऑफ आई, प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ आई, आई के आइदर साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? उसी तरीके से अगर हम आई की बात करें तो आई में एक मेम्ब्रेन भी देखने को मिलती है जिसका नाम होता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, जो कि क्या कर रही होती है, आई को कवर द आई, आई को क्या करेगी, कवर करेगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? शैल बी मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। आगे और भी मॉर्फोलॉजी है तो उसी को डिस्कस करते हैं। यहाँ एनाटॉमी लिखा है, इसे हटा देते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज, और क्या मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी, ठीक है, और क्या क्या मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में देखते हैं। अभी तक आप क्या पढ़ चुके हो, अभी तक आप स्किन पढ़ चुके हो, आई पढ़ चुके हो, ईयर पढ़ चुके हो, ठीक है। बॉडी किस में डिवाइड होती है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हेड और ट्रंक। इतनों के बारे में आप जो है पढ़ चुके हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें कलर की, कि मॉर्फोलॉजी में ही आपका कलर आता है। फ्रॉक का कलर जो होता है वो 2 तरीके का होगा, ठीक है। डॉर्सल साइड अलग सा दिखता है और वेंट्रल साइड जो है अलग सा दिखता है। अगर हम बात करते हैं डॉर्सल साइड की, तो ये होता है ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन। वेयर एज अगर हम वेंट्रल साइड की बात करें तो ये होता है पेल येलो। ऑलिव ग्रीन में हमें क्या देखने को मिलेगा, विद डार्क इरेगुलर स्पॉट, आपको थोड़े थोड़े इरेगुलर स्पॉट भी देखने को मिलेंगे, धब्बे, जगह जगह इरेगुलर स्पॉट भी देखने को मिलेंगे। वेयर एज वेंट्रल साइड जो होता है दैट इज येलो इन कलर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्स की, लिम्स की। तो लिम्स के भी क्या होते हैं, दैट दे आर हैविंग 2 पेयर। लिम्स के भी अगर हम बात करें तो क्या होते हैं, 2 पेयर होते हैं। क्या होता है, लिम्स के भी 2 पेयर होते हैं, ठीक है। एक होगा फोर लिम्ब,
2 पेयर है, मतलब कितने नंबर में है, 4 इन नंबर, एक है हाइंड लिम्ब। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 4 लिम्ब की, तो 4 लिम्ब में आपको 4 डिजिट देखने को मिलेंगे, एंडेड विथ 4 डिजिट, वेयर एज नीचे वाले हाइंड लिम्ब में कितने डिजिट होते हैं, दैट दे आर एंडेड विथ 5 डिजिट। कितने डिजिट देखने को मिलेंगी, 5 डिजिट देखने को मिलेंगी। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे कैसी डिजिट बनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इज इट क्लियर, ये होती है डिजिट्स। ठीक है, लिम्स का काम क्या होता है, लीप करना, वॉक करना, खोदना और स्विम करना। ठीक है, लिम्स का काम क्या क्या है, दैट दे आर हेल्प इन, किसमें हेल्प कर रही हैं, हेल्प इन लीपिंग, लीपिंग में हेल्प कर रही है, और किस में हेल्प कर रही है, चलने में हेल्प कर रही है, वॉकिंग में, खोदने में, बोरोइंग और स्विमिंग में, इन सब में हेल्प कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब थोड़ी सी हाइंड लिम्ब के बारे में। ठीक है, हाइंड लिम्ब के डिजिट कितने हैं, टोटल 5 इन नंबर। हाइंड लिम्ब के बारे में कितने डिजिट है, 5 डिजिट्स है। ये जो 5 डिजिट है ये बने कैसे होते हैं, दैट दे आर वेब्ड। ठीक है, वेब्ड होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे, किस में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन स्विमिंग, हेल्प इन स्विमिंग, किस में हेल्प करेंगे, स्विमिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे डिजिट्स अगर हम बनाए तो ये आपस में वेब्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं ऐसे। ठीक है, और किस में हेल्प करेंगे, कैसे होते हैं, दे आर मस्कुलर, जो कि यूज होते हैं एज अ फूड। क्लियर, सो दिस इज अबाउट हाइंड लिम्ब। नेक्स्ट अगर हम मॉर्फोलॉजी में और हम बात करें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की, किसकी हम बात करेंगे, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की। मेल और फीमेल कैक्रोच जो होते हैं, फ्रॉग जो होते हैं, मेल और फीमेल फ्रॉग जो होते हैं, वो एक दूसरे से कितने डिफरेंट है। अगर हम बात करते हैं मेल की और फीमेल की, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट मेल और फीमेल। सो जो मेल कॉकरोच होता है, इनके पास एक कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है, कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है, कहां पर, फर्स्ट पहली डिजिट ऑफ 4 लिम्ब में, कहां होता है, फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब में। वेयर एज यहाँ पे ये क्या होता है, फीमेल में एब्सेंट। इनके पास क्या होता है, दैट दे हैव अ वेल डेवलप्ड वोकल सैक, गला भी अच्छा होता है इनका, वोकल सैक, अच्छा खासा वोकल सैक होता है, दे हैव अ वेल डेवलप्ड वोकल सैक, वेयर एज फीमेल में नहीं होता, एब्सेंट होता है। इज इट क्लियर, सो दिस इज अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग, जहाँ पे आपने पढ़ लिया। आई डोंट नो व्हाई बार बार कॉकरोच का नाम आ रहा है, बट हम फ्रॉग पढ़ रहे हैं। ठीक है, टॉपिक से मत भटकना, कमेंट मत कर देना कि अरे मैम को पता ही नहीं है, मैम फ्रॉग पढ़ा रही है कॉकरोच। हो जाता है कई बार, फंबलनेस हो रही है थोड़ी सी। सो अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है, स्किन पढ़ा है, आई पढ़ा है, ईयर पढ़ा है, कैसा कलर होता है, कैसे लिम्ब होते हैं, और उसके बाद सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ऑफ फ्रॉग पढ़ा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपका जो अनदर टॉपिक है, जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज अ एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग की क्या एनाटॉमी होती है, फ्रॉग की क्या एनाटॉमी होती है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एनाटॉमी। सो लेट्स सी द एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम सबसे पहले आज बात करेंगे दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो कि है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमें आपको आइडिया लग गया होगा कि हम किस किस के बारे में बात करेंगे। दैट इज एलिमेंट्री कैनाल कैसी है,
एलिमेंट्री कैनाल कैसी है, और साथ के साथ ग्लैंड्स कौन कौन से प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रॉग के अंदर जो है एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, शॉर्ट होती है। ठीक है, बिकॉज फ्रॉग क्या है, दे आर कार्निवोर होते हैं ये। ठीक है, तो इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो रिड्यूस्ड होती है। यहाँ पे इंटेस्टाइन की और लेंथ जो होती है वो क्या होती है, रिड्यूस्ड होती है। ठीक है, इज इट क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। क्या क्या एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं। सबसे पहला माउथ। ठीक है, माउथ के बाद है बकल कैविटी। बकल कैविटी की हम बात करें, फिर आएगा आपका फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स लीड टू द ओपनिंग ऑफ, फिर फेरिंग्स के बाद आएगा ओसोफेगस। ठीक है, ये जो ओसोफेगस होता है ये कैसा है, शॉर्ट है, छोटा है। ठीक है, ओसोफेगस के बाद ओपनिंग कहाँ होगी, स्टमक के अंदर। स्टमक के बाद कहाँ होगी, इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन के होते हैं 3 हिस्से, दैट इज डिओडिनम, ठीक है, इलियम, और तीसरा हिस्सा रेक्टम। यही जो रेक्टम है ये आगे जाके किस में ओपन होगा, दैट इज गोइंग टू बी ओपन इन क्लोएका। किस में ओपन होगा, दैट इज क्लोएका। और यही क्लोएका से सब क्या जाएगा, बाहर जाएगा। अब ये क्लोएका होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एनाटॉमी एक बार देख लो। माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस छोटा, स्टमक, इंटेस्टाइन 3 हिस्से, रेक्टम से क्लोएका, क्लोएका से बाहर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज क्लोएका। तो क्लोएका इज अ कॉमन ओपनिंग। ये कॉमन ओपनिंग है 3 चीजों की। दिस इज अ कॉमन ओपनिंग है, मतलब क्लोएका से 3 चीजें बाहर निकलती है। कॉमन ओपनिंग है या कहो कॉमन चैम्बर है। किस किस के लिए, 3 चीजों के लिए। कौन कौन सी 3 चीजें हैं, पहला आपका एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल भी क्लोएका के अंदर ही ओपन होता है। दूसरा आपका रिप्रोडक्टिव कैनाल, ये भी आपका क्लोएका के अंदर ही ओपन होता है। और तीसरा आपका एक्सक्रीटरी कैनाल, ये भी क्लोएका के अंदर ही ओपन होता है। सो दिस इज अ कॉमन चैम्बर या कॉमन ओपनिंग फॉर दीज 3 कैनाल, एलिमेंट्री, रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी कैनाल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि फूड का डाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, वट एवर द फूड, जो फ्रॉग जो है फूड खा रहा है उसका जो है डाइजेशन कैसे होगा। तो पहली बात, जो फ्रॉग की टंग होती है वो कैसी होती है, दैट इज बाइलोब्ड इन स्ट्रक्चर। कैसी होती है, बाइलोब्ड होती है स्ट्रक्चर में। इज इट क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो बाइलोब्ड टंग है ये क्या करेगी, फूड को क्या करेगी, गैदर करना शुरू करेगी, फूड गैदरिंग करेगी। क्या करेगी, फूड गैदरिंग करेगी। फूड गैदरिंग करने के बाद वो फूड कहाँ चला जाएगा, दैट इज मूव टू द स्टमक। कहाँ जाएगा फूड, दैट इज मूव टू द स्टमक। स्टमक तक जो है हमने फूड को पहुंचा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्टमक पे जब फूड पहुंच जाएगा तो स्टमक से 2 चीजें रिलीज होंगी। स्टमक से 2 चीजें रिलीज होती हैं, एक होता है आपका गैस्ट्रिक जूस, दूसरा HCl। अब फूड के साथ गैस्ट्रिक जूस और HCl ये भी मिल जाएंगे। ठीक है, और जब ये मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फूड जो है मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक एसिड या गैस्ट्रिक जूस से जब फूड मिल जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं चाइम। क्या कहते हैं, चाइम कहो या काइम कहो, चाइम कहो या काइम कहो। ठीक है, और ये जो काइम या चाइम है ये कैसा है, दैट इज अ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। मतलब आधा फूड डाइजेस्ट हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। कैसा फूड है,
पार्शली डाइजेस्टेड फूड। अब ये काइम कहाँ बन गया, ये काइम बन गया स्टमक में। अब ये स्टमक से जाएगा कहाँ पर, इंटेस्टाइन में। कहाँ चला गया, मतलब फूड जो आपका काइम था कहाँ पर, स्टमक पर, बना किससे था, गैस्ट्रिक जूस की वजह से, वो कहाँ होगा, इंटेस्टाइन में आएगा। इंटेस्टाइन में आपकी पूरी डाइजेशन हो जाएगी। डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर, ठीक है। क्या क्या इंटेस्टाइन के काम है, सारे एक साथ लिख लो। पूरी डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर एक बाइल भी देखने को मिलेगा, जो कि बाइल का काम क्या होता है, फैट को इमल्सिफाई करना, फैट के छोटे हिस्से करना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। उसके अलावा जो पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं, जो कि कहाँ से रिलीज होंगे, पैनक्रियास से, पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं, वो क्या करेंगे, वो डाइजेस्ट करेंगे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को, डाइजेस्ट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को डाउट। पैनक्रियाटिक जूस का काम है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करेगा, बाइल, और इंटेस्टाइन में पूरी जो है डाइजेशन जो है पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये कहाँ हुआ, अब क्या होगा, अब हम बात करते हैं लीवर की। लीवर क्या करता है, लीवर का काम है बाइल बनाना, सिंथेसाइज द बाइल। बाइल को कौन बना रहा है, लीवर बना रहा है। ये जो बाइल बना है, ये बाइल कहाँ स्टोर होगा, बाइल स्टोर इन गैल ब्लैडर। कहाँ स्टोर होगा, दैट इज स्टोर इन गैल ब्लैडर। बनाता कौन है, लीवर, स्टोर कौन करता है, गैल ब्लैडर करता है। ठीक है, इज इट क्लियर। तो अब क्या होगा, जो इंटेस्टाइन का हिस्सा था कौन सा, डिओडिनम, ठीक है, जहां पे फूड पहली बार गया है, जो इंटेस्टाइन का हिस्सा था कौन सा, डिओडिनम, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, जो डिओडिनम है वो क्या करेगा, जो इंटेस्टाइन का हिस्सा है डिओडिनम, वो बाइल को रिसीव करेगा। कहाँ से, गैल ब्लैडर से, क्योंकि वो वहीं पे स्टोर हो रहा है, रिसीव करेगा। एंड पैनक्रियाटिक जूस को रिसीव करेगा, एंड पैनक्रियाटिक जूसेस को रिसीव करेगा। कहाँ से, दैट इज फ्रॉम पैनक्रियास से, ठीक है, दैट इज फ्रॉम पैनक्रियास। पैनक्रियास से रिसीव करेगा थ्रू किसके थ्रू, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। किसके थ्रू, थ्रू कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू रिसीव करेगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हम कराते हैं अब एब्जॉर्प्शन। अब ये एब्जॉर्प्शन, ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, दिस इज अ एब्जॉर्प्शन। तो जितने भी न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, जिसे हम कहते हैं विलाय एंड माइक्रोविलाय, इनका काम क्या होता है, इन सब का काम होता है दैट दे ऑल आर हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। ये फूड को अब एब्जॉर्ब कराएंगे। और वट एवर द फूड इज लेफ्ट, जो भी अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब फूड रह गया, सॉलिड वेस्ट रह गया, जिसे हम कहते हैं फीकल मैटर, ठीक है, क्या कहते हैं, फीकल मैटर, वो सारा का सारा फीकल मैटर जो है वो विद द हेल्प ऑफ रेक्टम, रेक्टम से कहा जाएगा, क्लोएका, दैट इज क्लोएका, ठीक है, क्लोएका से क्लोएका एपरेचर, और क्लोएका एपरेचर से एकदम से बाहर, आउटसाइड, खत्म काम। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। आई होप आपको क्लियर होगी एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग जो है क्लियर होगी। नेक्स्ट जो है हम चलते हैं अब आगे, आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़ेंगे दैट इज व्हाट इज रेस्पिरेशन ऑफ फ्रॉग।
फ्रॉग की कैसी रेस्पिरेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द रेस्पिरेशन ऑफ फ्रॉग। ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन ऑफ फ्रॉग तो हमें पता है कि रिस्पायर जो है फ्रॉग जो है 3 तरीके से करता है। एक वाटर लैंड पे करेगा और हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के टाइम पे करेगा। ठीक है, इनके बारे में अभी हमें पढ़ना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रेस्पिरेशन। सो लेट्स सी द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जैसा कि आपको पता है कि फ्रॉग जो है 3 जगह रहता है। ठीक है, कहाँ कहाँ, वाटर में, लैंड में, और दूसरा पीक समर और पीक विंटर जिसे हम कहते हैं एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। तो तीनों जगह कैसे कैसे रिस्पायर करता है उसके बारे में देखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वाटर की तो यहाँ होती है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। लैंड की अगर हम बात करें तो इट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। वेयर एज एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में भी कैसी होती है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर हम बात करते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की जो कि वाटर में हो रही है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इन वाटर, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इन वाटर। तो जो भी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इन वाटर, क्यूटेनियस मतलब दैट इज थ्रू द स्किन। तो जो भी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वाटर में वो चली जाती है, वो अंदर ली जाती है विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। तो वट एवर द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन present in water, whatever the dissolved oxygen present in water is taken by which process, simple diffusion process। कौन से प्रोसेस से होती है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन की। ठीक है, जो कि कहाँ होती है, दैट इज ऑन लैंड। अगर हम बात करते हैं ऑन लैंड पे, ठीक है, तो 3 चीजें हैं। एक है आपकी बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स। तीनों की तीनों कैसे काम करती हैं, दैट दे एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तीनों के तीनों कैसे काम करेंगे, दे एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, और जो रेस्पिरेशन लंग से होती है उसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, उसे हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो लंग्स होते हैं ये कैसे होते हैं। ठीक है, लंग्स जो हैं कैसे हैं, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दैट इज पेयर स्ट्रक्चर है, पेयर है, इलोंगेटेड है मतलब लंबे हैं। ठीक है, कैसे हैं, पिंक कलर के सैक लाइक स्ट्रक्चर, पिंक कलर और सैक लाइक स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है, दैट दे आर प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक के अपर पार्ट में, प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ ट्रंक के ऊपरी हिस्से में जिसे थोरैक्स कहा जाता है। इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट लंग। ठीक है, नेक्स्ट एयर जो है एंटर होगी नॉस्ट्रिल के थ्रू, बकल कैविटी में जाएगी, फिर लंग्स में जाएगी। ठीक है, कैसे एयर होगी एंटर, एयर जो है एंटर होगी थ्रू नॉस्ट्रिल्स, फिर कहाँ जाएगी, बकल कैविटी में,
बकल कैविटी में और फिर कहाँ जाएगी, लंग्स में। ठीक है। नेक्स्ट एस्टिवेशन और हाइबरनेशन, दोनों प्रोसेस में गैसियस एक्सचेंज होती है थ्रू देयर स्किन, जिसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ पर ये ऑसोफेगस प्रेजेंट है। दिस इज अ लीवर, लीवर जो होता है वो क्या बनाता है, दैट दिस सिंथेसाइज बाइल, बाइल बनाता है। ये हो गया स्टमक, इंटेस्टाइन के 3 रीजन, डियोडिनम, इलियम और रेक्टम। ठीक है, ये रहा आपका रेक्टम। ये जो रेक्टम है दैट इज ओपन इन अ क्लोएका। ठीक है, क्लोएका वो ओपनिंग होती है जहाँ पे 3 चीज़ की ओपनिंग होती है, एक आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये नीचे वाला हिस्सा क्लोएका एपरेचर। ठीक है। नेक्स्ट दिस इज अ गैल ब्लैडर, गैल ब्लैडर में क्या होता है, कौन स्टोर होता है, दैट इज स्टोर बाइल। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये सारा जो है इसके बारे में है। नेक्स्ट जितने भी टॉपिक बचते हैं, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दीज वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन द अनदर लेक्चर, क्योंकि मेरा मोटिव है कम टाइम पीरियड में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना। सो दीज आई एम गिविंग ऑल द डिटेल लेक्चर, ये हम जो है पार्ट 2 में पढ़ेंगे। दिस इज़ अ पार्ट 1 ऑफ फ्रॉग, जिसमें आपने मॉर्फोलॉजी और थोड़ा एनाटॉमी के डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है कंप्लीट किया है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, stay tuned with our channel and all the best for your NEET 2025.